तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके थे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर में आओगे तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इससे पहले हम एक बात करेंगे, सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने से एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन को पहले सुनो, अब उन दोनों में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये बात समझिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/5 को अपरिमेय सिद्ध करने से पहले 5 को आप सिद्ध किए थे। दोनों में क्या अंतर होगा ध्यान से देखना है। आप इसमें भी वही प्रोसेस अपनाओगे जो उसमें अपनाए थे। यदि संभव हो तो क्या करेंगे बाबू, यदि संभव हो तो माना 1/√5 एक परमीय संख्या है। 1/5 एक का है बाबू, परमीय संख्या है। चलो, यदि संभव हो तो माना 1/√5 एक परमीय संख्या है। जब परमीय संख्या मान लिए, वैसे हम सभी जानते हैं कि अपरमीय संख्या है, लेकिन मान लिए कि परमीय है तो 1/√5 को बाबू तुम p/q के बराबर अब कर सकते हो, क्योंकि तुमने परमीय संख्या इसको मान लिया है। क्योंकि परमीय संख्या का डिफिनेशन ही है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब नीचे जरूर जो बात हमेशा लिखते आ रहे हैं, जहां p तथा q का है बाबू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब आप समझ रहे हो ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया जी p और q एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तथा एक और बात को मेंशन कर लेना है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद तुमको करना ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करना है। √5 को जब हम सिद्ध किए थे उस क्वेश्चन को आप एकदम सामने रखिए, आपको याद होगा, सामने रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इसमें गुणा करो, तो √5 p हो गया और यहां q में 1 से क्या हो गया, q हो गया। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग हम इसलिए करते हैं कि रूट हट जाए, तो यहां लिखेंगे हम दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां वर्ग करेंगे तो √5 p का स्क्वायर करेंगे और यहां पे q का स्क्वायर करेंगे। बोलो, √5 का वर्ग करोगे तो खाली 5 होगा, अब p तो रूट में नहीं है तो वह p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मिलेगा यहां पे 5 कितना p स्क्वायर, और यहां q स्क्वायर रहेगा। बोलो, इतना बात गले से उतरा कि नहीं उतरा? उतरा ना, समझ में आया? अब इस स्टेटमेंट को देख के क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है एक बात, जो 5 को हम इसके बट्टा में भेज सकते हैं। जो यहां 5 p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बटा q स्क्वायर बटा 5, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो मतलब ही होगा जो 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। जब इस चैप्टर को चालू किए थे तो एक परमीय बताए थे जो कि कहा p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो इस स्टेटमेंट को देख के नहीं लग रहा है कि हम यहां पे लिखे जो 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। आज जब हम 5 को सिद्ध कर रहे थे तो कॉपी खोल के तुम देख सकते हो कि पहला बार 5 p को विभाजित किया था, अब बाद में q को किया था। इसमें अंतर सिर्फ यही हो जाएगा कि पहले q करेगा बाद में p करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अंतर है दोनों में। किसमें किसमें? √5 में और 1/√5 में, 3 में 1/√3 में, 2 में 1/√2 में। यही अंतर होगा कि पहले यहां पे 5 इससे पहले वाला में p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था और बाद में q को किया। यहां पे 5 q स्क्वायर को पहले कर रहा है, बस यही अंतर और कुछ नहीं अंतर है बाबू। तो यहां लिखे हुए ना ये 5 थोड़ा सा कामा देकर 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। ये हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है। इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। ये बात स्पष्ट करिए, कोई दिक्कत है? जब ऐसा हो, इतना हो गया, तब हम जानते हो क्या करेंगे। अब वहां हमने p बराबर में माना था 5 के, याद करो,
यहां मानेंगे Q बराबर में 5K, ठीक ना। अब यहां से स्थिति बदलेगी और यहां लिख रहे हैं माना P बराबर में Q बराबर में कितना बाबू 5K। क्यों मान रहे बताए थे ना, क्योंकि जिसको करेगा ना विभाजित उतना ही बराबर मानना है। अगर यहां 5P को विभाजित किया होता तो हम P बराबर 5K मानते। यहां Q को किया है तो कहा Q बराबर में 5K। क्लियर है। अब 5 इसलिए क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं किसको 5 को। 3 को करेंगे तो 3K, 7 को करेंगे तो 7K, 2 करेंगे तो 2K। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप काम करिए, इसको फिर यहां से उठाइए तो 5P के स्क्वायर का P स्क्वायर रहने दीजिए, Q की जगह आप पुट करिए 5K, तो यहां होगा 5K का बाबू मेरे स्क्वायर, तो यहां होगा 5P स्क्वायर और बराबर में यहां 25K स्क्वायर। बताना 5 से काटोगे बबुआ तो कितना मर्त में 5, तो P स्क्वायर बराबर में 5K स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट को देख के क्या लग रहा है, तुम क्या कहोगे बताओ, कहोगे ना, क्या कहोगे 5P स्क्वायर को विभाजित करता है। इस लाइन को देख, क्योंकि 5 को इधर भेजने का पूरा पूरा हक है हमारे पास, तो कहेंगे 5 कामा देकर P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्लियर है। इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है बाबू, 5P को ही विभाजित करेगा। ठीक है, जगह है जी उधर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्या लग रहा है, शुरू में क्या कहा गया, ये लोगों बैठा लो बाबू, बैठाओ जल्दी से बैठाओ। सबसे पहले क्या कहा गया कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या, जब P और Q को एक के अलावा दुनिया का कोई भी संख्या विभाजित नहीं करेगा। लेकिन बाद में यहां पे क्या हुआ, जब 5Q को विभाजित करने लगा, यहां पे था, यहां का बात समझिए, हाई लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि PQ सहअभाज्य संख्या है, यानी PQ एक के अलावा किसी अन्य के द्वारा विभाजित नहीं होगा। और यहां देखा गया 5Q को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एक के अलावा 5 भी कर रहा है। अगर यह सत्य में परमीय संख्या होता तो जो बात यहां पे कह दिया गया उस बात पर हमेशा कायम रहता, लेकिन ये कायम नहीं रह सका। ये समय के साथ बदला और इधर आके 5Q को विभाजित करने लगा और 5P को विभाजित करने लगा। तो यहां कहेंगे चूंकि 5P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है, 5P तथा Q दोनों में क्या है बाबू, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है। अब क्या कहोगे यहां पे, जब उभयनिष्ठ है यानी कि P और Q दोनों के गुणनखंड में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है। तो यहां पे 5P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या बाबू 1/√5 एक परमीय संख्या है। ये बात क्या है, गलत है कि एक परमीय संख्या, हमारा मानना गलत है कि 1/√5 एक परमीय संख्या है। अतः लास्ट में हमको कह देना पड़ेगा, अतः 1/√5 एक का है बाबू, एक अपरमीय संख्या है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है समझने में, अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। तो अगर बट्टा में सवाल देगा तो ऐसे बनेगा, अगर बट्टा में नहीं दे रहा है मतलब √2 सिद्ध करने को दे रहा है तो पिछला क्लास में जो पढ़े उस पे बन जाएगा, √3 कहेगा बन जाएगा, तुमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। बोलो, अब बट्टा में देगा तो ऐसे बना लेना है। इसमें और उसमें यही फर्क है कि अगर इस √5 को हम सिद्ध कर रहे होते तो यहां पे 5 पहले P को विभाजित करता, बाद में Q करता। अब बट्टा में आ जाएगा तो पहले Q करेगा बाद में P को, बात लेकिन करेगा। बुझाया। तो यहां पे कहानी का सारा सिस्टम यही से क्लियर होती है कि यह तो वास्तव में अपरमीय संख्या है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती परमीय कुछ देर के लिए मान रहे हैं। तो परमीय संख्या जब मान लिया गया तो कहा गया चल बेटा तुम P/Q के बराबर रहेगा। और दूसरी बात कि P और Q एक के अलावा दुनिया में किसी और संख्या से नहीं कटेगा। बाद में फिर जब हम थोड़ा सा इसमें हल किए तो पता चला 5PQ को भी विभाजित करने लगा, 5Q को भी विभाजित करने लगा। माने यहां वाला बात गलत हो गया कि P और Q एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, लेकिन बाद में पता चला कि
Q 5 से विभाजित होने लगा, P 5 से विभाजित होने लगा। बुझ रहे हो? तो लास्ट में हमको कहना पड़ा कि 5 P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है, कि दोनों को विभाजित कर रहा है। और जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो यहां माना गया था कि दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए लास्ट में कहना पड़ा तो हमारा मानना गलत है कि 1/√5 एक परमीय संख्या है, अतः 1/√5 एक अपरमीय संख्या है। खत्म। बुझाया? अब इसके बाद इस टाइप के सवाल को भी दिखाते हैं। इसके बाद से इस टाइप के सवाल है तो सवाल आप आराम से बना लोगे, बोलो। आइए इस टाइप का, इसमें एकदम आसान है, जल्दी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर आज फिनिश होगा। आप इसको फटाक दे नोट करिए पहले। यहां देखो, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है बाबू सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है। आपको हमने बात बता दिया है कि नहीं? एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल, योगफल, अंतर सब अपरमीय होता है। तो आप बताओ √5 अपरमीय संख्या है कि नहीं है? 2 अपरमीय है कि नहीं है? दोनों गुणनफल अपरमीय होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा अपरमीय है, पूरा परमीय, दोनों मिलकर अपरमीय होगा कि नहीं होगा? माने पूरा खानदान एक और अपरमीय है, समझिए, बात खत्म। और हमें सिद्ध करना है, ये उससे आसान है सिद्ध करना। इसको देखने में तो भयानक लग रहा है लेकिन उससे आसान है, ठीक ना? देखो कैसे सिद्ध कर रहे हैं। ये तो प्रोसेस आप में इसमें भी मानना है कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है। लो, क्या है बाबू? एक परमीय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है। जब ये परमीय संख्या है तो इसको पूरी स्वेच्छता के साथ हम इसको P/Q के बराबर कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे P/ कितना बाबू? Q। कितना लिखेंगे? P/Q। और नीचे जरूर इस बात को लिखना है, इसके नीचे वाला लाइन में, कि जहां P तथा Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है? सह अभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक क्लियर बात। अब इसके बाद क्या करना है? इसको हल करना है। इसको हल करने का प्रोसेस क्या रहेगा? एक तरफ 3 को और 2 को यहां से हटा दीजिए। तो पहले 3 को हटाओ, तो यहां बचेगा 2√5 बराबर में P/Q और माइनस का 3। बताना, क्योंकि प्लस में है, बराबर का सेट किस में होगा? तो 2√5 + 3 उधर किस में? -3। क्लियर है? अब 2 को यहां से हटाओ, 2 को यहां से हटाओ। 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, ये पूरा का बट्टा में जाएगा। तो पूरा का बट्टा में ना ले जाके 1/2Q, 3 में सॉरी P/ में 2Q और माइनस में 3/ में कितना? 2 हो गया। क्योंकि यह 2 एक बार इसके साथ भी भाग में जाएगा और एक बार इसके साथ भी भाग में जाएगा ना। माने वास्तविक रूप से हल करने का प्रोसेस देख लो। अगर तुम नहीं समझ पाओ तो समझो, एक बाद हम ऐसे ही बनाएंगे। यहां P/Q माइनस में 3 है, तो √5 बराबर में होगा P/Q माइनस में 3। अब पूरा का बट्टा में 2, गुणा में तो भाग में जाएगा। अब एक बार तुम इसमें भाग करोगे, एक बार इसमें भाग करोगे तो P/Q और बट्टा में 2 है। एक बार भाग करोगे माइनस का 3/2। बोलो, तो ऊपर वाला बट्टा में है, नीचे वाला बट्टा में नहीं, तो बट्टा बनाओगे। सबसे नीचे वाला गुलटिया हमारे सबसे ऊपर जाएगा और यहां जाएगा, तो एक में P से P और बट्टा में कितना होगा? 2Q माइनस में 3/2। देख सकते हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझदारी वाला, तो कहोगे सर इसमें भी भाग करना है, इसमें भी भाग करना है। जब भाग करना है तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा? ऑलरेडी P में Q से भाग किया गया है, तो बस 2 को Q के साथ जोड़ दो तो 2Q, और 2 को यहां पे इसके बटा में 1 है। अभी 3 में 1 से भाग किया जा रहा है, तो 2 से उसके पास भेजोगे तो 1 में 2 से 2, मतलब 3 में अब 2 से भाग किया जा रहा होगा। समझ में आया क्या? अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब सीधा सिंपल काम करना है। आप बताओ 5 क्या है? √5 क्या है? परमीय संख्या। है क्या है? अपरमीय संख्या। एक दुनिया का एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या कभी एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरमीय संख्या है। अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपरमीय संख्या
है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बटा 2q माइनस में 3/2 एक परमीय संख्या है। क्या है बाबू? परमीय संख्या है। फिर दोनों को अलग अलग लिख दिए कि फलानवा परमीय है और चिलानवा अपरमीय है। मतलब अपरमीय है, इका है पूरा परमीय। अब कोई ऐसा मत सोचना सर p और q है तो परमीय कैसे करें। अरे p और q कोई पूर्णांक आएगा, कुछ भी रखोगे तो वह परमीय संख्या ही आएगा। तो यह परमीय है, यह अपरमीय है, अलग अलग लिख दिए। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ये बात लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, कभी बराबर नहीं होती है। तो माने दोनों बराबर में है तो कोई बराबर होगा, ये कथन सत्य है? नहीं है। तो लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परमीय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है, खेल खत्म। अतः लिखना पड़ेगा, अतः हमारा मानना गलत है कि यह पूरा परमीय संख्या है, अतः इतना एक अपरमीय संख्या है, खेल खत्म। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि कितना बाबू? 3 + 2√5 एक का है परमीय संख्या। ये बात मानना बिल्कुल गलत है, परमीय संख्या है। इधर लिख लेना फिर, अतः 3 + 2√5 एक का है बाबू अपरमीय संख्या। हो गया खत्म। बोलो समझ में आया? ऐसा ही एक्वायर करना, और भी प्रैक्टिस करवाते हैं हम, जल्दी से इसको नोट करो। अपरमीय संख्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमीय है। मतलब इसको भी करना, इसको भी करना, उसको भी करना। ये तो हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? इसको करोगे तो तुमको हम समझा रहे हैं, बस उसके आधार पर बना लेना। यदि संभव हो तो माना 7 + √5 एक परमीय संख्या है। क्लियर है? तो 7 प्लस कर रहे हैं 7√5, तो 7√5 बराबर तुम p बटा q करोगे कि नहीं करोगे? और जो लिखते हो जहां p तथा q सहभाज्य संख्या है तथा q = 0 लिखोगे। इसके बाद तुम क्या करोगे? इस 7 को खाली हटा दो यहां से। 7 किसमें है? गुणा में है, भाग में आएगा। तो यहां √5 बराबर में p बटा में हो जाएगा 7q। बोलो, क्योंकि भाग में तो ऑलरेडी p के साथ q भाग में है, तो उसका 7 दे दो, बस काम खत्म। 7 को इसके साथ लगा दो, ये भी भाग में आ जाएगा। बोलो, अब फिर वैसे करोगे जो p बटा q, अब पूरा के बटा में 7, फिर बटा में 1 मानोगे, फिर गुलटिया मारेगा, फिर यहां आएगा 1 में p से p या 7 में q से, यही तो बतियाएगा। समझदार बनिए, होशियार बनिए, बेवकूफ नहीं बनना है। बुझा रहा है? अब फिर लिखना √5 एक अपरमीय संख्या है, p बटा 7q एक परमीय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परमीय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरमीय संख्या। हो जाएगा? इसको देखिए, इसको भी वही हल करेंगे। यदि संभव हो तो माना तो 6 + √2 बटा बाबू मेरे p बटा q, जहां p तथा q सहभाज्य संख्या है तथा q = 0। क्लियर है? अब जब इतना मानोगे तो 6 को उधर भेज दो, तो √2 बराबर में p बटा में कितना q, 6 q माइनस में कितना 6। तो यह पूरा का है अपरमीय, ये पूरा का हो जाएगा परमीय। का कहोगे? चूंकि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परमीय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरमीय संख्या। दैट्स इट, खत्म। बुझाया? इसके अलावा भी अगर सवाल आ जाए, जैसे
2 प्लस 2 माइनस 3√7 तो एक्वायर करने आना चाहिए। संभव हो तो मानना है जैसे शुरू में मान रहे थे, बराबर में P बटा Q करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्वायर करना आना चाहिए। एक्वायर करने का मतलब रूट वाला संख्या इधर अकेले बचा लेना है, बाकी सारा जनक उधर भेज देना है। क्लियर है? आओ दो भेज के देखते हैं, इधर भेजते हैं तो माइनस का 3√7 होगा और बराबर में P बटा Q माइनस में 2 होगा। बोलो बाबू, क्लियर है? अब तुम माइनस को पहले भेजो, तो माइनस जब उधर जाएगा तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो यहां होगा 3√7 और ई माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और माइनस में P बटा Q। बोलो भैया, जो माइनस उधर जाएगा तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करेगा, तो माइनस वाला जो प्लस होगा उसको पहले कर दिए हैं और जो प्लस वाला माइनस होगा उसको बाद में कर दिए हैं। बोलो, माने आपको उस तरह सही कहे नहीं रहने दिए तो यह हैंगा दिखता माइनस P बटा Q प्लस 2, इससे अच्छा ही ना दिख रहा है। बोलो, तो थोड़ा मेकअप का भी ध्यान रखो। अब 3 को भेजो उधर तो 7, एक बार 2 के बटन में लगा दो 3, एक बार P के बटन में लगाओ 3, तो P के बटन में पहले से Q है तो Q के साथ लगा दो 3 को, तो P बटन में कितना बाबू 3Q। अब कह दो फलानवा परमीय है और चिलानवा पूरा परमीय है। अब कह दो लास्ट में जो आता परमीय संख्या एक अपरमीय संख्या कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत है कि इतना एक परमीय संख्या है अतः इतना एक अपरमीय संख्या है। खेल खत्म। बोलो, कोई दिक्कत? इस तरह से इसमें क्या कोई भी सवाल आएगा बन जाएगा। अगर सिंपली √5 देगा, √3 देगा तो आपको बता दिए हैं, बट्टा में देगा तो ये भी बता दिए हैं, कोई भी आए ऐसे बट्टा में आए इसमें क्या होता है ये भी आपको समझा दिए, प्लस माइनस के रूप में देगा ये भी आपको समझा दिए। इस तरह से 1.3 पूरी तरह से क्या हुआ समाप्त। अब 1.4 जो बचा हुआ है दशमलव वाला कहानी है, कल उसका थ्योरी देके कल वो भी चैप्टर समाप्त कर देंगे। कल तो नहीं, कल नहीं, कल टेस्ट होगा कल शाम को, ठीक ना? कल शाम को टेस्ट होगा, समय बचेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं बचेगा तो टेस्ट होगा। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही रहेगा।